देखो पिछली क्लास में अपन जो है ये पढ़ चुके थे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाले सवाल अपन कर चुके हैं। देखो बता चुका हूँ मैं। सिंपली क्या करना है अपन को, गुणनखंड करने हैं और जिन जिन के जोड़े बन रहे हैं उनमें से एक एक ले लेना है, आपका जो है वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ अगला सवाल जो है उससे थोड़ा सा एक लेवल ज़्यादा है और उसमें इतना सा पूछा है बस कि निम्नलिखित संख्याओं में से के लिए वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात की जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पर पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। जो भी बनेगी उसका वर्गमूल क्या आएगा ये भी बताना है अपन को। ठीक है। तो देखो इस सवाल को करना कैसे है और क्या पूछा गया है वो अच्छे से समझ में जब ही आएगा जब अपन इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखो पहला सवाल 252 लिया हमने। ठीक है। अब मेरे से यूँ कहा उसने कि ये बात तो पक्की है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि इसका वर्गमूल 16 नहीं होता है। मतलब कैसे हुआ, जैसे एक तो 4 का वर्गमूल हो जाता है कितना होता है 2, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3 और 4 का वर्गमूल हो जाता है कितना, ऐसे सॉरी 4 नहीं 16, 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, ऐसे वर्गमूल 25 बराबर भी 5 आ जाता है। तो हमसे यूँ कह रहा है वो कि हमने संख्या जो ली है ना वो संख्या इनमें से नहीं ली है। अगर ये तो सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये इधर वाली तो हमने संख्या ली, जैसे मान लो 26 ले लिया। अब 26 को मैं किससे गुणा करूं कि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यूं कहा है उसने, गुणा ही करना है वो। तो हम 252 के गुणनखंड कर लेंगे और पता लग जाएगा हमें कि किससे गुणा करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे। ये लिया मैंने 252, 2 का भाग जा रहा है तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। फिर 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, देखो 12 में तो चला गया 6 बार और 6 में चला गया 3 बार, 63 आ गया। सही तो किया ना मैंने, 1 मिनट। 2 एक कम 2, फिर 5 में जाएगा 2 दूनी 4 बार, 1 बच जाएगा 12, 6 दूनी 12 सही है। फिर 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 में 2 63 सही है। फिर देखो 6 9 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो 3 का भाग दे लो, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 21 63 होता है। फिर 3 का भाग जा रहा है कितना, 7 बार और 7 में 7 का भाग दिया तो 1 बार। तो हमने जब 252 के गुणनखंड किए तो हमें क्या क्या मिला, 2 इंटू 2 मिला, 3 इंटू 3 मिला और 1 मिला 7। अब देखो यहाँ पता लग गया हमें किससे गुणा करें ताकि ये क्यों, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या तो वही होती है जिसका वर्गमूल 16 हो जाता है, मतलब सभी के जोड़े बन जाते हैं अच्छे से, है ना। यहाँ किस किस का जोड़ा बन रहा है, देखो 2 इंटू 2 इसका जोड़ा बन रहा है, 3 इंटू 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका जोड़ेदार कहाँ है, 7 इंटू 7 होना चाहिए था ना। इसका मतलब हम यूँ कह देंगे इससे कि आपको जो 252 है, अगर इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो 252 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा आपको, 7 से गुणा करना होगा, तब जाके क्या बन जाएगा ये पूर्ण वर्ग। क्यों, क्योंकि सभी संख्याएं जो भी अभाज्य गुणनखंड आते हैं उन सबके जोड़े बनना जरूरी है। 2 का बन रहा था, 3 का बन रहा था, 7 का नहीं बन रहा था, तो 7 से और गुणा कर दो ताकि जो है जोड़े बन जाएंगे कंप्लीट। उसने यूँ भी कहा कि वर्गमूल भी ज्ञात करो, तो वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं। तो 7 से गुणा करने पर 252 इंटू 7 से गुणा कर दिया, है ना, 252 के 7 से, तो इधर भी सबके जोड़े बन जाएंगे अब तो 7 इंटू 7। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, उसने वर्गमूल ही तो पूछा है ना। और वर्गमूल क्या कहता है कि हर जोड़े में से एक एक संख्या ले लो, ये जोड़ा और ये जोड़ा, तो इसमें से भी 1 2 ले लिया, इसमें से भी 1 3 ले लिया और इसमें से भी 1 7 ले लिया, और ये क्या जाएगा 6 और 6 7 42, ये आंसर आ गया वर्गमूल। ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, ये 42 जो वर्गमूल आया ये 252 का नहीं है, 252 इंटू 7 का है ये देखो इसका गुणनखंड। उसने कहा कि गुणा करो और गुणा करने के बाद उसको वर्गमूल याद करो, तो ये गुणन ये इसका आया है, मतलब आप 252 को 7 से गुणा करोगे फिर जो संख्या है ना उसका वर्गमूल है ये 42। आगे समझ में। अब देखो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, 180। अब 180 के लिए भी सेम यही प्रोसेस है, वही गुणनखंड कर लेंगे 180 के। 2 का भाग दिया तो 90, फिर 2 का भाग दिया तो 45। अब नहीं जरा, अब 3 का जाएगा, 15 3 45 होता है, फिर 3 का भाग दिया तो 5 5 3 15 होता है और 1। तो 180 के गुणनखंड क्या आया हमारे, 2 इंटू 2 आया, फिर 3 इंटू 3 आया और फिर इंटू 5 आया। जोड़े बना दो, 2 इंटू 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, इसका मतलब 5 से गुणा करेंगे। तो ये लिख देंगे 180 को 5 से गुणा
करना होगा, ठीक है। और फिर वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल, अब जब 5 से गुणा कर दोगे तो 5 का भी जोड़ा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक तो 2 आएगा, इस जोड़ में से भी 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया और इसमें से 5 ले लिया, तो 2 3 6 और 6 पंजे 30। आगे समझ में, 30 आंसर आ जाएगा आपके वर्गमूल का। तो कितने से गुणा करना होगा, तो 5 से, और वर्गमूल कितना आएगा, तो 3 आएगा, 30 आएगा, सॉरी। आगे समझ में, बस ये है। अब देखो अगला सवाल जो है, इसके बाकी के क्वेश्चन आपको करना ही है, ये 1008 वाला, ये सब क्वेश्चन सेम ऐसे ही प्रोसेस है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी नया नहीं है। मैं अगला सवाल बता रहा हूँ, छठा नंबर का। छठे नंबर के सवाल में उसने बोला है कि कितने से भाग दें। देखो गुणा का तो मैं बता चुका हूँ, गुणा करने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उतने ऐसे ही गुणा कर दो। भाग में क्या रहता है, भाग में भी सेम ये कही है कि ये देखो वही संख्या लिख रही है, सेम वही लैंग्वेज है, सिर्फ यहाँ पर कितने इससे गुणा करने पर, यहाँ लिख रहा है कितने से भाग देने पर, बस ये इतना सा ही अंतर है। वहाँ गुणा करवा रहा था, यहाँ भाग, लेकिन दोनों में सेम कुछ भी अंतर नहीं है, सेम वही है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से ही भाग लगा दो। आप एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये सोचता कि ये 7 यहाँ से हट जाए, ये 7 यहाँ से हट जाए, तब तो पूर्णवर्ग संख्या ही बन रही है। देखो इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी बन रहा है, तो इस 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग लगा देंगे। तो सेम यही प्रोसेस है, यहाँ भी अपन हम क्या करेंगे, 252 को, अच्छा उसने सवाल भी सेम दे दिया, चलो फिर तो बढ़िया है, एक तो 252 का ही दे दिया, तो चलो 252 के गुणनखंड अभी किया था हमने, क्या थे, ये 2 से भाग दिया था हमने, क्या आया था यहाँ पे 63, 126 आया था आई थिंक, 126, फिर 2 से भाग दिया था आपने, तो कितना आया था, 63 आया था, फिर 3 से भाग दिया था तब 21 आया था, फिर 3 से भाग दिया जब 7 आया था, और 7 में 7 का भाग दिया 1 आया था, तो 500, 252 जो है उसके गुणनखंड किए थे आपने 2 × 2, 3 × 3 और × 7 किए थे। अब क्या पूछा है, इस बार भाग देने की बोला है ना, तो भाग कितने का देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 252 में 7 का भाग देंगे, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी जिसका वर्गमूल बराबर। अब देखो जब ये हट ही जाएगा, यहाँ से ये 7 हट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 × 2 और 3 × 3 दोनों को जोड़े बन रहे हैं, तो 1 2 ले लेंगे और 1 3 ले लेंगे, एक तो 2 ले लिया और 1 3 ले लिया, बराबर कितना आ जाएगा, 6। आगे समझ में, बस इस तरीके से करना है। अब देखो आगे के इसका सवाल है ना, ये 29 25 का भी यही गुणनखंड करेंगे, किसी न किसी एक संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा लास्ट में, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उतने का ही भाग दे देंगे बस, और जिसके जोड़े बन रहे हैं उन सब में से एक एक लेके और हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। तो ये दोनों क्वेश्चनों के बाकी पार्ट करके मुझे कल चेक कराओ पक्का।